अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, जिस तरह से मुसलमानों की मज़हबी और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है, इसी तरह हिंदुओं की मज़हबी और मुक़द्दस किताब वेद है। लेकिन हमारी किताब कुरान पाक है, वह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, 23 साल में नाज़िल हुआ और जिब्राईल अमीन के ज़रिए नाज़िल हुआ, अल्लाह पाक ने नाज़िल किया। लेकिन जो हिंदुओं की किताब वेद है, उनकी और उसकी तारीख़ क्या है, उसकी हकीकत क्या है, इसलिए आपने पढ़ा होगा रियलिटी ऑफ वेद, कि वेद की हकीकत क्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि वेद की हकीकत, और इस बारे में वेद के मुतालिक मैं चंद सवाल करूँगा, चंद सवाल आएंगे आपके सामने। उस सवालों के ज़रिए आप ख़ुद जान जाएंगे कि वेद की हकीकत क्या है। और वेद और कुरान का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि मुकाबले के लिए मैदान में आना ज़रूरी है, और वेद मैदान में नहीं आया, क्योंकि ख़ुद हिंदुओं के अक़ीदे के मुताबिक वेद की ज़ुबान किसी कौम और किसी मुल्क की ज़ुबान नहीं है, क्योंकि इस तरह से तरफदारी लाजिम आती है। जैसे हमारी किताब जो है कुरान पाक, वो अरबिक में नाज़िल हुई, और तो इसी तरह वो हिंदुओं का अक़ीदा है कि अगर वेद भी किसी कौम या फिर किसी मज़हब या फिर किसी मुल्क की ज़ुबान में नाज़िल होता, तो ऐसा समझ लिया जाता, लोग ऐसा समझते कि उसी की ज़ुबान में, उसी कौम की ज़ुबान में और उसी कौम की लैंग्वेज में वेद नाज़िल हुआ। ये एक तरफ़ी बात हो जाती। लिहाजा वेद को किसी भी कौम और किसी भी मुल्क की ज़ुबान में नाज़िल नहीं किया गया है। तो फिर उसके बाद जो है, आइए हम चंद सवाल करेंगे। पहला सवाल ये है कि वेद अगर ख़ास ईश्वर की ज़ुबान है, तो सवाल ये है कि जब किसी मुल्क और कौम की ज़ुबान नहीं, तो फिर इसका इंकिशाफ कैसा हुआ। अगर कहो कि तर्जमा किया है, तो फिर भी तरफदारी लाजिम आती है कि ईश्वर ने किसी मुल्क और किसी कौम की ज़ुबान में तर्जमा किया है। खुलासा कलाम ये निकला कि वेद का इंकिशाफ हकीकतन नहीं, तो फिर मुकाबला कैसे हो। फिर दूसरा सवाल ये है कि संस्कृत बहुत ही मुर्दा और बेजान बेमाना ज़ुबान है, और अब भी इसका समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर उसके माने में इख्तलाफ हो जाए तो उसको हल किस तरह से करेंगे। जैसे कुरान पाक में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मालूम होते हैं, तो उसका हल लुगात से, डिक्शनरी से कर लिया जाता है। लेकिन अगर वेद का माना बहुत ही ज़्यादा, वेद की जो ज़ुबान है बहुत ही ज़्यादा, संस्कृत ज़ुबान बहुत ही मुश्किल ज़ुबान है, तो मुश्किल ज़ुबान को हल किस तरह से किया जाए, डिक्शनरी कहाँ है और किसने ऐसा किया। तो वेद की ज़ुबान बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ज़ुबान है। फिर तीसरा सवाल ये है कि जो है वेद किस पर नाजिल हुआ। कोई सनातन धर्मी कहते हैं कि वेद ब्रह्मा पर नाजिल हुआ, और फिर आर्य कहते हैं कि ऋषियों पर नाजिल हुआ। लेकिन किस पर नाजिल हुआ, एक्चुअल में वेद किस पर नाजिल हुआ, किसी को भी नहीं पता कि वेद किस पर नाजिल हुआ। जैसे कि कुरान पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये हमें पता है, 23 साल में नाजिल हुआ। किसके ज़रिए से नाजिल हुआ, किसके वास्ते से नाजिल हुआ और किसने नाजिल किया, हमें सब पता है। लेकिन वेद एक्चुअल में किस पर नाजिल हुआ, ये किसी को भी नहीं पता है। फिर उसके बाद वेद जो है ऐसे पुराने ज़माने की किताब है कि जिसकी कोई तारीख़ महफूज नहीं, कि जिससे मालूम हो सके कि वेद की क्या ज़रूरत थी और कौन सी ऐसी गुमराही थी जिसको दूर करने के लिए वेद नाजिल हुई थी, ये भी किसी को नहीं पता है। फिर उसके बाद जो है वेद की कितनी तादाद है, कुछ हिंदू कहते हैं कि 3 है, कुछ कहते हैं कि 4 है, जैसे सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो एक्चुअल में वेद की तादाद कितनी है किसी को भी नहीं पता है। फिर उसके बाद जो है हिंदू कहते हैं कि वेद 1.5 अरब 1 अरब साल पुरानी ज़ुबान है। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि 1.5 अरब 1 अरब साल पुरानी ज़ुबान है, लेकिन उसकी शाये और उसकी तबाअत और उसकी छपाई वो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं हुई। जैसे कि कुरान पाक को तो अभी आए 1400 साल हुआ, लेकिन कुरान पाक पूरी दुनिया में कोने कोने में, घर घर में कुरान पाक पहुँचा हुआ है। लेकिन वेद अगर हम मान लेते हैं कि चलो 1.5 अरब 1 अरब साल हुआ है कुरान पाक वेद को आए, तो वेद जो है घर घर में क्यों नहीं हुआ। कितने हिंदू तो ऐसे कि जिनको मालूम भी नहीं कि वेद हमारी किताब है भी कि नहीं। तो फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सवालात हैं, तो इन सवालात के जवाबात जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है देना, कि वेद असल में किस पर नाजिल हुई और वेद को लाने वाला कौन था। फिर उसके बाद वेद जिन पर नाजिल हुई है उनका नाम क्या था, किस पर नाजिल हुई थी, फिर उनकी कौम का नाम क्या था, उनके बाप का नाम क्या था, उनके अम्मी का नाम क्या था, सारी चीज़ नहीं मालूम किसी को। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, तो कुरान पाक नाजिल हुआ हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। हम उनके अब्बू का नाम अब्दुल्ला, अम्मी का नाम आमिना, फिर उसके बाद दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फ़ातिमा, नाना का नाम
वहब बिन अब्द मनाफ और नानी का नाम बर्रा। तो ऐसे ही जो है वेद किस पर नाजिल हुआ, उनकी कौम का नाम क्या था, उनका नाम क्या था, ये बात किसी को नहीं मालूम। तो वेद बस हिंदू मानते हैं कि हमारी हिदायत की किताब है। और दरअसल अगर मान लिया जाए कि वेद तुम्हारी हिदायत की किताब है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है, घर घर में क्यों नहीं? कितने हिंदू ऐसे हैं कि जो वेद का इनकार करते हैं, लेकिन कुरान पाक ऐसी किताब है कि जिसका मुसलमान तो मुसलमान गैर भी कुरान पाक का इकरार करते हैं और उसको पढ़ते हैं। कितनी मरतबा तो ऐसा देखा गया कि हिंदुओं की ऑफ़िस में, हिंदुओं के घर में कुरान पाक रखा हुआ रहता है। पूछते कि ऐसा क्यों? कहते हैं कि इससे बरकत मिलती है। तो कुरान पाक की इशाअत में, कुरान पाक की हिदायत में कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर वेद की बात आती है कि वेद में शक क्यों, वेद में सवालात क्यों उखड़ रहे हैं, वेद में सवालात क्यों आ रहे हैं। तो दरअसल अगर आप कुछ समझ गए होंगे इससे तो आप ज़रूर कमेंट करें कि आपने इससे क्या इशारा किया, आपने इससे क्या इशारा लिया। तो दोस्तों ये तो शॉर्ट की बात थी, ये तो बहुत ही मुख्तसर बात थी इस ताल्लुक़ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।